फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने है जो क्लास 1 में इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि आप लोगों के सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करवाए थे, जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे और वो एक्सपेक्टेड हो सकते थे कि जो अब जो सीटेट आ रहा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग जितने भी पुराने सेट्स हैं उन्हें उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को लिए रोज एक कंटेंट टाइप में बना के लाऊंगा, रोज 10 क्वेश्चंस का, और आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की ऐसे ही। तो पहले आप लोग है जो पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के अच्छे से उन्हें कर लें, ताकि उसमें ही से इतना आ जाता है कि आप लोग है जो सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यही सोच अपने माइंड में रखिए कि सीटेट हमें क्लियर करना है। हम आप लोगों को इसी तरह स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे कि आप लोगों को सीटेट कैसे क्लियर करना है। हमने भी ऐसे है जो सीटेट है जो क्लियर किया था ऐसे ही पढ़ के, उसी तरह से आप लोगों को भी हम अपने साथ जो स्ट्रेटेजी थी हमारा जो अनुभव था उसे हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का भी सीटेट पहली बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज भी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन जो बनाया है मैंने, वो आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं। पूरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसमें से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस किए मैंने फाइंड आउट किए हैं जो आपके सीटेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ताकि आप लोग अच्छे से पेपर में जो आए वो कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़िए सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज क्या कहलाता है, सीमेंटिक्स। क्या कहलाता है, सीमेंटिक्स। ये एक तरह की डेफिनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस आती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह क्या मैंने आप लोगों को पिछले जो जो क्लास 1 थी हमारी, वो था क्या, उसमें एक सिंटैक्स वाला कराया था। ये हमारी क्या है, क्लास 2 है इंग्लिश की, इसमें क्या है, सीमेंटिक्स वाला। इसमें क्या है, सीमेंटिक्स है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, डी, सीमेंटिक्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को हमें जो थोड़ा ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे आप लोग अच्छे से कह जो क्या ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, जो एक ही बार है जो यूज किए जाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक ही बार यूज होते हैं। तो आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे आप हाईलाइट कर लीजिए, तो अगर वहां पे वो वर्ड आ जाता है तो आप डायरेक्ट किसी भी उसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए हाईलाइटेड वर्ड है वो क्या है, इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो सभी को पता है, शिक्षा। और इम्प्लीमेंटर मतलब होता है कार्यान्वित में रहना, कार्य में लगे रहना, कार्य को अंजाम देना, अमल में लाना उस चीज को। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटर। तो इम्प्लीमेंटर देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, इम्प्लीमेंटर और ऑफ एजुकेशन। तो इम्प्लीमेंट कार्यान्वित में लगे रहना, अमल में लाना। तो स्टूडेंट तो एक ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या करता है, वो तो सीखता ही है सबसे पहले। तो स्टूडेंट तो इसका हो ही नहीं सकता। और करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। करिकुलम मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम जो हम लोगों का दिया होता है। ठीक है, टीचर क्या होता है, इम्प्लीमेंटर होता है एजुकेशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा, टीचर, सी। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इम्प्लीमेंटर जो एजुकेशन होता है वो क्या हो, इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन कौन होता है, टीचर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये एक है जो क्या लिखा है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है। अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में कि शिक्षक जो होता है वो जो विद्यार्थी जो हम लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो शिक्षण अधिगम जो संबंधित त्रुटियां होती हैं उनको वो दूर करके उनमें ज्ञान में की वृद्धि करता है। क्या होता है, जब स्टूडेंट होता है तो उसको किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम तो होती है। आप लोग ऐसे ही ले लिए, बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो जो टीचर होता है वो क्या करता है, हमारी त्रुटियों को क्या दूर करता है और हमारे ज्ञान में क्या वृद्धि करता है। जब हमें वो चीज़ वो समझाता है और हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग क्या यही होती है, क्या जो शिक्षक होता है वो क्या विद्यार्थियों की जो अधिगम की त्रुटियां होती हैं उन्हें वो दूर करता है और उनकी ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इस तरह का टेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेड क्या कहलाता है। और ये होता है क्या, एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स, किसके, लैंग्वेज कोर्स के एंड में। ठीक है, और रेमेडियल टीचिंग ये क्या हाईलाइटेड वर्ड है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो चलिए इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, कैन नॉट मतलब नहीं, और इंटरचेंजेबली मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे के स्थान पर, एक स्थान के स्थान पर दूसरा वर्ड आ जाना, चेंज हो जाना, ठीक है, इंटरचेंजेबली विद ईच अदर, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइटेड वर्ड है क्या, इंटरचेंजेबली, तो जिसको राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ए, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि क्या लिखा है, कैन नॉट, और कैन नॉट मतलब नहीं, तो नहीं हमारा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, हमारा कंटेंट जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए वो हमें अच्छे लग रहे हो आप लोगों को, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे, ताकि आप लोगों का सीटेट पहली बार में क्लियर हो जाए, और स्ट्रेटेजी बना के आप लोग चलते रहिएगा, हम बीच बीच में आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी समझाते रहेंगे अच्छे से। तो चलिए हमारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्या द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, मतलब हम लोग जो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस करते हैं वही एक हमारा क्या कंट्रोल मैनर जो है डन करेगा, स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जिससे हम लोग समझते हैं कि ग्रामर कैसे सीखी जाती, कैसे भरी जाती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, डी, क्या गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर, स्पीकिंग और राइटिंग किस तरह की स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग किस तरह की स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग हमारी होती हैं किस तरह की, जल्दी से बताइए। स्किपिंग और राइटर्स हमारी होती हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक होती है प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एक होती है रिसेप्टिव स्किल्स, तो दोनों में से एक ना एक पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप आज बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्या स्पीकिंग और राइटिंग एक तरह की किस तरह की स्किल्स हैं, प्रोडक्टिव स्किल, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ये क्वेश्चन आपका रह जाए, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको ऐसा लगे कि काश हमने पढ़ लिया था, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन फॉर, पोएट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जनरली मीनिंग क्या होता है, तो उसका जो एक सिंपल सी थिंग होती है वो क्या होती है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन, मतलब क्या उत्साह लेना, एंजॉय करना उसको, ठीक है वही, और एप्रिसिएशन क्या होता है, प्रशंसा करना उस चीज की। तो पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ड फॉर क्या हो जाता है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। ये बहुत ही सरल सी चीज है और बहुत ही अच्छे से इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, ट्रैवलॉग इज अ जनरल ऑफ, ट्रैवलॉग मतलब होता है यात्रा बतान, कि हम लोग किसी भी यात्रा जब पे जा रहे हो उसका हम लोग को वर्णन करना, क्या करना, उस चीज का हम लोगों को वर्णन करना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रैवलॉग। और ट्रैवलॉग एक तरह का क्या होता है, जर्नल मतलब होता है शैली, तो ट्रैवलॉग एक क्या है, शैली, किस चीज की है, इस तीनों में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जनरल क्या कहलाता है, शैली, क्या कहलाता है, शैली, ठीक है। तो ट्रैवलॉग मतलब क्या, यात्रा का वर्णन करना, कि जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, कि हम लोग यहाँ पे कहीं भी घूमने गए तो उस चीज को हम लोग जो शेयर करते हैं वो एक तरह का किसमें आता है, इन तीनों में से किसमें आता है, लिटरेचर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्या, लिटरेचर, ट्रैवलॉग इज अ जर्नल ऑफ लिटरेचर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करता है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए क्या लिखा, अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग, क्या लिखा, अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग इज ए या एन, क्या कहलाएगा, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन दूसरे की तरह, बट मीनिंग उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, होमोनीम, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं होमोफोन और होमोनिम में, तो जो इसका राइट आंसर है वो होमोनिम है। क्या क्या लिखा है, इसे भी अच्छे से पढ़िएगा, क्या लिखा है, अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग, क्या सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट क्या डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग होगी सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, मगर जो उसका मतलब निकलेगा वो क्या होगा, अलग होगा, तो वो क्या होगा, होमोनिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ए, होमोनिम। तो चलिए आज के हमारे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रीडिंग इन इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज मींस,
जब हम लोग रीडिंग करते हैं इंग्लिश की, वो सेकंड लैंग्वेज मतलब ऐसा लिया जाए तो सेकंड लैंग्वेज कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा? रीडिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीडिंग और ग्रामर, जब रीडिंग ही नहीं तो रीडिंग और ग्रामर भी नहीं हो सकता है। मीनिंग मेकिंग होगा? जी हाँ, बिल्कुल मीनिंग मेकिंग ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, हम लोगों को मीनिंग उसके फाइंड आउट होने होते हैं, तो उसका हम लोग का जो मतलब निकालते हैं, उसका मीनिंग लिखते हैं, उसका जो हम लोग फिर मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो एक तरह से अगर रीडिंग इंग्लिश भी हम लोग कहा जाए तो क्या कहला जाता है? मीनिंग मेकिंग भी हो सकता है कि उसके मतलब हम लोग को फाइंड आउट करने, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और उन्हें ढूंढ करके लिखना, उन्हें याद करना। तो ये था आज का हमारे क्वेश्चंस, जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके लाए थे, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें अपने सीटेट की। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, हमारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, तो इस हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को जितने भी हम लोग नए कंटेंट बनाते हैं, नई वीडियोस बनाए, उसका अपडेट मिलता रहे और आपका सीटेट की तैयारी अच्छे से होते रहे और कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा और अच्छे क्वेश्चन को पढ़िएगा।